कहानी की शुरुआत में हमें जियुक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरियां तोड़ने में माहिर था। बेशकीमती चीजें चुरा कर उन्हें बेचना ही उसका काम था। वह अपना काम इतनी चालाकी से करता था कि अब तक 100 चोरियां करने के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया। एक दिन वह अपने मिशन पर बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत पत्थर चुराने की तैयारी कर रहा था। इस तिजोरी में कई मुश्किल ताले थे और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जियुक के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। वह ताले तोड़कर पत्थर चुराने में कामयाब हो गया और सारे गार्ड्स को चकमा देकर वहां से बाहर भी निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही गलती से उसका वह बेशकीमती पत्थर टूट गया। बेचारे की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वैसा ही हूबहू डिजाइन बनाकर नया पत्थर तैयार कर लिया और इसे बेचने के लिए मशहूर दुकान में गया। लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल गया कि यह नकली है और उसने जियुक से कोई भी लेन देन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जियुक ये जानता था कि दुकानदार आमतौर पर नकली चीजें बेचता है, इसलिए उसने पुलिस के सामने दुकानदार की पोल खोलने की धमकी दे दी। हार कर दुकानदार को वह पत्थर लेना ही पड़ा। जियुक का बेस्ट फ्रेंड गुइन भी उसका पार्टनर था। उसकी खासियत यह थी कि वह मामूली चीजों में भी विस्फोटक फिट कर देता था। इस चोरी के बाद जियुक ने नकली नोट छापने का फैसला किया। उसने हूबहू नोट तैयार कर लिए, लेकिन उन पर शराब डालते ही अक्सर मिट जाते थे। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने हीरो की दुकान लूटने का फैसला किया, जिसमें लगभग 3 करोड़ का माल था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुकान में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कैमराज को हैक करने के लिए एक जबरदस्त हैकर की जरूरत थी और अब इनका एक ये काम करने वाला था उनका फ्रेंड चैंग बी। उसके बारे में यह अफवाह थी कि उसने एक बार पैसों के बदले अपने साथियों की ही मुखबरी पुलिस को कर दी थी। लेकिन फिर भी जियुक और गुइन ने उस पर भरोसा करके उसे अपने गैंग में शामिल कर दिया। इसके बाद जियुक की दोस्ती यून हा नाम की एक लड़की से हुई जो ऐसी कीमती चीजों की एक्सपर्ट थी। दोनों घूमने गए, जहां जियुक ने उसके गले का हार देखा जो उसके पिता ने उसे तोहफे में दिया था। इसके बाद वह दोनों एक ज्वेलरी की दुकान पर गए उस हार की जांच करवाने के लिए, जहां उन्हें पता चला कि हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त जियुक ने सबसे नजरें चुरा करके अपना बैग सोफे के नीचे खिसका दिया और वहां से चलते बने। फिर वह एक और दुकान में जांच कराने गए, वहां भी यही नतीजा निकला। यह वही दुकान है जहां जियुक चोरी करने का प्लान बना रहा था। उसने याद रख लिया कि सीसीटीवी कैमरा कहां कहां लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, कितने कमरे हैं, कितने गार्ड्स हैं। अंत में उसने हिसाब लगाया और उन्हें 10 मिनट के अंदर यह चोरी पूरी करनी होगी। चोरी वाले दिन जियुक ने जो बैग दुकान में छोड़ दिया था उसमें विस्फोटक हो गया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक गया। उसी वक्त जैंग बे ने अपने दिमाग से सारे सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए ताकि जियुक और गुइन अंदर जा सके। उसने अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया, जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड्स को बिल्कुल भी पता न चले। लेकिन गार्ड्स जल्दी से आ गए। तब गुइन ने बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनका ध्यान भटकाया। फिर तीनों वहां से फरार हो गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर जश्न मनाया। अगले दिन हीरो के मालिक चो को चोरी की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया, परंतु वह इन चोरों की काबिलियत से काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि इतनी कड़ी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी चोरों ने उनके हीरो पर हाथ साफ कर दिया था। चो का मालिक चो असल में करोड़पति बिजनेसमैन और एक गैंगस्टर था, जिसने ना जाने कितने लोगों का खून किया था। वह खुद भी एक बड़ी चोरी की वारदात की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे ही साथी चोरों की जरूरत थी। ने कई किडनैपर्स और ताला तोड़ने वालों को टेस्ट किया, लेकिन कोई भी उसके काम के लायक नहीं था। लेकिन वह समझ गया था कि इन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है और उसके काम के बिल्कुल ठीक बैठेंगे, इसलिए उसने अपने सारे आदमियों को उन चोरों को पकड़ने में लगा दिया। कुछ दिनों तक उसके आदमियों ने हर हीरे की दुकान पर नजर रखी और जल्द ही उन्हें जियुक और उसके ठिकाने का पता चल गया। तब चोर ने उनसे मुलाकात की और अपनी चोरी में हिस्सेदार बनाने के लिए उन्हें 5% देने का वादा किया। अब इनके पास ज़्यादा चॉइस थी नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मना किया तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। आखिरकार जियुक मान गया और अब चोर ने उन्हें बताया कि लगभग 150 करोड़ का काला धन कोरिया आने वाला है, जहाँ से ये शिप रुकेगी वहाँ दुनिया का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके लिए चोर ने उन्हें फूड कूपन दिए। चोर चाहता है कि वह इन फूड कूपन का इस्तेमाल करके इस चोरी को अंजाम दे। इसके बाद जियुक ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। फिर चोर ने जैंग वे अलग से बुलाकर उसे ज़्यादा पैसे देने का वादा किया ताकि वह जियुक और गुइन पर नज़र रख सके, क्योंकि आखिर कोई चोरों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है। उधर पुलिस भी हीरो के चोर को ढूंढ रही थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जियुक ने ही वह बैग दुकान में रखा था। वह उसका पता ढूंढकर जियुक के घर में घुस गए, जहां उन्होंने उसकी अगली चोरी का सारा प्लान देख लिया था। यहाँ से पुलिस को एहसास हो गया कि वह चोर से मिला हुआ है। चोरी के दिन जियुक और गुइन पोर्ट पर जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के सामान वहां रख देते हैं। अपने ठिकाने पर लौटकर जियुक ने गुइन से कहा कि वो दोनों चो को धोखा देकर खुद ही सारा पैसा क्यों नहीं रख लेते। लेकिन जैक बे को इनके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने चो को सारी खबर दे दी। चो को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जियुक से बाद में निपटने का फैसला किया, क्योंकि उसे अभी उनकी ज़रूरत थी।
इसके बाद जीयुक यून हा से मिलने गया, लेकिन वो उसके इस तरह अचानक गायब होने से बहुत नाराज़ थी। जब वो नहीं मानी तो जीयुक ने उसे बताया कि उसके पिता ही उसके गुरु थे। यून हा का बाप मिस्टर वो आदमी था जिसने जीयुक को इस चोरी की दुनिया में लाया था। एक समय वो चोरी की दुनिया को छोड़कर एक आम आदमी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसे एक दिन उसके बिजनेस पार्टनर चो ने उसे मार दिया। यून हा को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में चो के आदमी आए और उसे किडनैप कर लिए ताकि जीयुक उससे गद्दारी न कर सके। फिर चोरी को अंजाम देने का दिन आ गया और सारे चोर पोर्ट में घुसने में कामयाब हो गए। उधर से चो ने विस्फोटक से धमाका कर दिया जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक गया। मौका देकर जेंगबे ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया और वहाँ के लोगों को लगा कि इस प्रॉब्लम को तो वो 15 मिनट में ठीक कर देंगे। अब जीयुक और गुइन के पास काफ़ी समय था। वो तिजोरी के पास गए और जीयुक ने अपनी काबिलियत से ताला खोल दिया। अब उनके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ था। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने ट्रक में पैसे भरने शुरू कर दिए और बदले में चो के दिए हुए फूड कूपन्स रख दिए। धमाके की खबर सुनते ही पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने पोर्ट को चारों ओर से घेर लिया, जिस वजह से जीयुक अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। उधर चो ने आकर जीयुक पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे जीयुक की गद्दारी का पता चल गया था। चो ने यून हा का हार दिखाकर कहा कि वह उसके कब्जे में है। उसकी जान बचाने के लिए जीयुक ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वह पानी में कूद गया और पीछे से पुलिस वाले उस पर गोलियां दागने लगे। उनमें से एक गोली उसको लग गई। उसके हाथ में जो बॉम्ब था वह भी फट गया। अब साफ लग रहा था कि जीयुक मर चुका है। जब गुइन को इसका पता चला तो वह अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन जेंगबे खुश था क्योंकि अब उसे जीयुक के हिस्से के पैसे भी मिलने वाले थे। तभी उन दोनों में बहस छिड़ गई और जेंगबे ने चाकू से गुइन का खून कर दिया। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक चो के यहाँ पहुँचा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ फूड कूपन थे, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जीयुक का कॉल आया जो एकदम ठीक था। अब सारे पत्ते खुलने लगे। असल में शुरुआत से जो हुआ वह सब जीयुक का ही प्लान था। जीयुक चो से मिस्टर वॉन की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने जो नकली पत्थर बेचा उसमें एक माइक्रोफोन फिट कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि चो वहाँ अक्सर खरीदारी करने आता था। उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ। चो ने उस पत्थर को खरीद लिया। उसकी बातें सुनकर जीयुक को पता चला कि चो एक सातिर चोर की तलाश में है, तो उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वह चो की नज़रों में आ सके। पूरे समय चो को लगता रहा कि वह जीयुक को ढूंढ रहा है, लेकिन जीयुक खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ रहा था। जेंगबे भी जीयुक का साथी था और वह चो के साथ होने की एक्टिंग कर रहा था। जीयुक को पकड़ने आई पुलिस भी नकली थी और तो और जीयुक को लगने वाली गोली भी नकली थी। इधर पुलिस मरने का नाटक कर रहे गुइन को भी बचा लिया और चो को पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला और ऊपर से जीयुक ने पुलिस को चो के ठिकाने की खबर दे दी। पुलिस चो के अड्डे पर पहुंची जहां चो के आदमी और पुलिस में मारामारी शुरू हो गई। वहीं जेंगबे ने यून हा को चो के कैद से रिहा करवा लिया। अपने प्लान को चौपट होता देखकर चो भी वहां से भाग निकला और जीयुक के आदमी फूड कूपन से भरा ट्रक भी ले गए। हालांकि उसकी कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें पता चला कि यह कूपन असल में वही पैसे थे जो उन्होंने चुराए थे। जब वो ट्रक में पैसे भर रहे थे तो उन्होंने जीयुक की नकली नोट बनाने वाली मशीन से उन्हें फूड कूपन बनाकर प्रिंट कर लिया था। अब जैसे ही उन पर शराब पड़ी वे कूपन फिर से असली नोट बन जाएंगे। इसका मतलब पूरा टाइम पैसे चो के आंखों के सामने ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। आखिर जीयुक ने चो की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने पर कूपन्स पर शराब छिड़कर उन्हें पैसों में बदल दिया। अब इतनी बड़ी चोरी की तो जीयुक कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। एक दिन जीयुक ने यून हा को पैसों से भरा एक बैग भेजा जिसमें वह दुबई में एक आर्ट गैलरी शुरू कर सकती थी, जो कि उसका एक सपना था। वह दुबई पहुंची तो उसे म्यूजियम में अपना हार दिखाई दिया और वहाँ जीयुक आता है और दोनों मिलकर काफ़ी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।